गांधी 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 ये अब्दुल्ला 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 अब खत्म हो गया है। इंशाल्लाह मैं बाद में और मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये पुंछ के अंदर भी कमल का फूल खिलेगा। इंशाल्लाह कमल का फूल जगह घर घर में, पुंछ के अंदर नहीं, घर घर में खिलेगा। ये उनके एक्स एमएलए एजाज जान जो है वो इस वक्त हार रहा है। उसको पता है मेरी पोजीशन बहुत खराब है। उसने फारूक साहब को गगड़ियों में लाया। मिनिस्टर के चेहरे में आप किसको देखते हैं जम्मू कश्मीर का जो भाजपा की तरफ से चीफ मिनिस्टर होगा? वो टीचर उन्होंने लगाए। अगर मैं उनके सामने कायदा रखूं उनको अलफ नहीं आएगा। होने वाले हैं, आप देखें, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, काम होंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर के चेहरे में आप किसको देखते हैं जम्मू कश्मीर का जो भाजपा की तरफ से चीफ मिनिस्टर होगा? मैं ये नहीं कह सकता हूँ वो चीफ मिनिस्टर के, चाहे हम तो देखेंगे। देखिए जैसे पीडीपी वाले कह रहे हैं महबूबा जी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं डॉक्टर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला साहब हो सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि आने वाला एमएलए जो है पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन हो सकता है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होगा इंशाल्लाह। होगा कौन? मुझे आज 8 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी में था। कितने काम करवाए आपने 8 महीने में भारतीय जनता पार्टी से? आवाम के कितने काम करवाए? बहुत काम मैंने करवाए भारतीय जनता पार्टी की। जरा कोई थोड़े से काम बता दें आवाम को, कौन कौन से काम करवाए हैं? मैं आपको क्या बताऊं कि कौन कौन से काम। आप कह रहे हैं कि 8 महीने में मैंने काम कराए, वो थोड़े से आप 4-5 काम बता दें कोई ऐसे ऐसे जो करवाए हैं आपने। क्या आपको लगता है करप्शन खत्म हुई है 370 और 35 से जाने के बाद? मैं आपको बताऊं इस वक्त जो भी करप्शन में पकड़ा जाता है ना, जैसे कहीं आर्डर ऐसे होते थे जो पढ़े लिखों के आर्डर आते थे वो गायब हो जाते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान और कांग्रेस के दौरान, पीडीपी के दौरान। पूरी यहाँ हुल्लड़बाजी चलती थी। यहाँ के खड़पें जो थे, आप एसएचओ की बात करें लोरेंस सिंह, वेद प्रकाश जी, वो अल्लाह बेहतर जानता वो कैसे, हमने आंखों से देखा नहीं। लेकिन करप्शन की बात आप कह रहे हैं उसमें बीजेपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, कांग्रेस का हो, ये भारतीय जनता पार्टी की हुक्म माफ करने वाली नहीं है। देखिए जहाँ तक आपने एसएचओ लोअर इंस्पेक्टर वेद प्रकाश की बात की तो अवाम का कहना है ये इनको जो है किसी साजिश के तहत फंसाया गया है। उसमें साजिश थी। वो जो वहाँ का पुलिस वाला उसने वो 10,000 रुपया दिया, उन्होंने तो एक साजिश की। जैसे कोई रोडों पर आ जाते हैं, हड़तालें करते हैं, जो भी हो रहा है ये सियासत के तौर पर होता है। इसको कांग्रेस करवा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना, ये जो यूथ है ये सड़कों के ऊपर क्यों है? अगर भाजपा ने काम किए हैं, उनके जो काम है जमीनी सतह पे हुए हैं, तो फिर यूथ सड़कों पे क्यों है? रहबरे खेल की बात करें, रहबरे जंगलात की बात करें, ठीक है, बहुत सारे मतलब इस तरह के जो लोग हैं वो फिर सड़कों पे क्यों हैं? आईसीडीएस वर्कर सड़कों पे क्यों हैं? अगर भाजपा ने काम की है तो ये लोग फिर सड़कों के ऊपर क्यों हैं आज? हुकूमत या पीडीपी की हुकूमत हुआ करती थी यहाँ पर हमारे स्टेट में, तो पत्थरबाजी होती थी। वो 1,000 रुपये 2 बजे तक पथराव करवाने के लिए दिहाड़ी देते थे। वो पत्थरबाजी हो रही थी। लेकिन ये किस तरह से आप देखते हैं? आप जहां तक आपने पीएमएवाई की बात खुद छेड़ी, अब मैं आपको बताता हूँ पीएमएवाई सच्चाई क्या है। उन लोगों को किस तरह से पीएमएवाई का मकान मिला है जिनको तो जरूरत ही नहीं है, जिनके पक्के मकान है, जिन्होंने पुराने मकानों को जियो टैग करके शो करवाए हैं और जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है। नाजरीन आदाब, इस्तकबाल, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी। नाजरीन मोहतरम, आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, तहसील मंडी की बात करें, एक मानी जानी शख्सियत अकरम लोन साहब। एक वक्त ऐसा था यहाँ पे मंडी के अंदर जब भी कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिप्रेजेंटेशन की बात आती थी तो इनका जो है उसमें एक बहुत बड़ा किरदार होता था। और हाल ही में इन्होंने कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी, उस पर भी हमने इनका इंटरव्यू लिया था। बहरहाल लोन साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए जी। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो है मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है मंडी के अंदर? देखो, हमारी जो तहसील मंडी की मैं बात नहीं करूँगा, पूरे स्टेट की मैं बात करूँगा। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, यहाँ हमारी मंडी तहसील में हवेली कंस्टिट्यूंसी में जो मैं बात करूं कि इस वक्त जब कि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग चाहते नहीं थे, लेकिन आज जो हमारे यहाँ मोदी जी ने काम किए हैं, ज़मींदारों के काम किए हैं, ज़मीनी सतह पर काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं जो किसी को नज़र नहीं आते हैं, लेकिन काम किए हैं जो वो हमें पता है काम क्या किए हैं उन्होंने। लेकिन इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है पूरे स्टेट में। आप भी देखते हैं, आप भी। लोन साहब फिर रहबरे खेल की बात करें, रहबरे जंगलात की बात करें, ठीक है, बहुत सारे मतलब इस तरह के जो लोग हैं वो फिर सड़कों पे क्यों हैं? आईसीडीएस वर्कर सड़कों पे क्यों हैं?
अगर भाजपा ने काम की है तो ये लोग फिर सड़कों के ऊपर क्यों हैं आज? देखो इनको ये सियासत होती है। मैं आपको बताऊं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत या पीडीपी की हुकूमत हुआ करती थी यहाँ पर हमारे स्टेट में, तो पत्थरबाजी होती थी। वो 1000 रुपये 2 बजे तक पथराव करवाने के लिए दिहाड़ी देते थे। वो पत्थरबाजी हो रही थी, उस पर कंट्रोल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको कंट्रोल किया, जो इस वक्त भी हो रहा है। कोई रोडों पर आ जाते हैं, हड़तालें करते हैं, जो भी हो रहा है ये सियासत के तौर पर होता है। इसको कांग्रेस करवा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना, ये जो यूथ है ये सड़कों के ऊपर क्यों है? अगर भाजपा ने काम किए हैं, उनके जो काम है जमीनी सतह पे हुए हैं, तो फिर यूथ सड़कों पे क्यों है? देखो इस वक्त जो पहले मुलाजमत गवर्नमेंट देती थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो कांग्रेस थी, पीडीपी थी, उस वक्त मसला क्या होता था? अगर मेरा एक बेटा पढ़ा लिखा था, वो एमए बीए था पढ़ा हुआ, और उस वक्त जो आर्डर निकलते थे वो रिश्वत के तौर पर आर्डर निकलते थे। किसी से 10 लाख 2 लाख 5 लाख लेते थे। और वो मैं आपको ये बात सही से कहना चाहता हूँ, वो टीचर में उन्होंने लगाए। अगर मैं उनके सामने कायदा रखूँ उनको अलफ नहीं आएगा। ये हालत है उस गवर्नमेंट की। मैं मुबारकबाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसने इस पर कंट्रोल लगाया। जो भी इस वक्त मुलाजिम आता है, देखो ना हिंदुस्तान में बहुत आबादी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान। जो भी इस वक्त मुलाजिम आता है वो अपनी काबिलियत के तौर पर आता है। जैसे हमारा सुरनकोट में आपको पता है, एक हमारा एसटी बरादरी का वो एसपी आ गया, लेकिन उसने मेहनत की। अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होती या कांग्रेस की होती, क्या वो बन सकता था? कभी नहीं बन सकता था। ये इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो वो कहते हैं कि हकदार को आके मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, यहाँ कई आर्डर ऐसे होते थे, जो पढ़े लिखों के आर्डर आते थे वो गायब हो जाते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान और कांग्रेस के दौरान, पीडीपी के दौरान, क्योंकि यहाँ हुल्लड़बाजी चलती थी। यहाँ के खड़पे जो थे। क्या आपको लगता है करप्शन खत्म हुई है 317 और 35 से जाने के बाद? नहीं, मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो भी करप्शन में पकड़ा जाता है ना, मैं जैसे आप एसएचओ की बात करें, लॉरेंस सिंह वेद प्रकाश जी, वो अल्लाह बेहतर जानता, वो कैसे हमने आंखों से देखा नहीं। लेकिन करप्शन की बात आप करें, उसमें बीजेपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, कांग्रेस का हो, ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत माफ़ करने वाली नहीं है। देखिए, जहाँ तक आपने एसएचओ लोअर इंस्पेक्टर वेद प्रकाश की बात की, तो अवाम का कहना है ये इनको जो है किसी साजिश के तहत फंसाया गया है। हाँ, उसमें साजिश थी। वो जो वहाँ का पुलिस वाला, उसने वो 10,000 रुपया दिया, उन्होंने तो एक साजिश की। जैसे हम इंटरव्यू देते हैं आपके सामने, यहाँ कोई ऐसी साजिश करेगा, या हम बात करते हैं किसी जगह, कोई वीडियो बनाएगा, ये ऐसी साजिश के तौर पर उसको फंसाएगा। वो एसएचओ बहुत अच्छा था, वो कई बार मुझे मिला है, वो बहुत अच्छा था। करप्शन हमने देखा नहीं ना सुना उसने ले ली, लेकिन आज तो पकड़ा गया। वो मौके पर उन्होंने वीडियो बनाई, कैसे क्या किया, कैसे दिया उसको पैसा, ये अल्लाह ही जानता है बेहतर। ये इस पर हम कुछ नहीं कहते। बाकी आप करप्शन की बात करते हैं ना, करप्शन जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में चलता था, कांग्रेस के दौर में चलता था, वो करप्शन आज नहीं उतना चलता। अगर चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफ़ उसे नहीं करने वाली है। लोन साहब, एक आखिरी और अहम सवाल आपसे इस वक्त जानने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा, ये पुंछ एक ऐसा पुंछ है, ज़िला पुंछ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता था। और हाल ही में जो हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी का दौरा हुआ पुंछ, तो वहाँ पे उस तादाद में लोग नहीं दिखे जिस तादाद में वहाँ पे लोग होने चाहिए थे। लोन साहब, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखो बात सुनो, मैं आपको ये बात बताऊं, वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ हुआ करता था, या कांग्रेस का या पीडीपी का। आप जानते हैं इस वक्त पीडीपी के फाड़ हो चुके हैं। जितने भी एमएलए थे, 10-20 एमएलए वो भाग चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। दूसरी बात ये, मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, ये दादे वरासती हुकूमत चलने वाली नहीं होती है। चाहे वो इस वक्त कांग्रेस का आप देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वो भी दादे वरासती हुकूमत चल रही थी, गांधी 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 गांधी। ये अब्दुल्ला अब ख़त्म हो गया है, ये नहीं चलेगा। अब नए नए चेहरे सामने आ जाएंगे, हर एक को हक बनता है। देखो यहाँ अड़ाई या लोरन या किसी भी जगह का एमएलए बन सकता है, ये हक हर एक तो मिलना चाहिए। अब्दुल्ला नहीं चलेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मसला नहीं है। यहाँ के हमारे फारूक साहब यहाँ गगड़िया में आए परसों, वो ताजियत पर वो एक्सीडेंट हुई थी सोमा, वो भी एक दिखावा है दिली तौर पर ही। वो यहाँ हमारे एक्स एमएलए एजाज जान ने उनको लाया है, क्योंकि एक्स एमएलए एजाज जान जो है वो इस वक्त हार रहा है। उसको पता है मेरी पोजीशन बहुत ख़राब है, उसने
फारूक साहब को गगड़ियों में लाया। क्या आपको क्या लगता है कि आने वाला एमएलए जो है पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन हो सकता है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होगा इंशाल्लाह। होगा कौन? वो हम देखेंगे किसको मैंडेट मिलता है, ये नहीं हम कहते, चाहे हमारा हिंदू भाई हो चाहे हमारा मुसलमान भाई हो, एसटी भाई हो, जो भी होगा होगा। क्या पुंछ के अंदर भी कमल का फूल खिलेगा? इंशाल्लाह कमल का फूल जगह घर घर में, पुंछ के अंदर नहीं, घर घर में खिलेगा ये फूल। मैं आपको बताऊं, ये पहली जो हुकूमतें थी ना, इन लोगों को हम घरों घरों में जाएंगे, इनको समझाएंगे कि आपको पहली हुकूमत में क्या, जो आज स्कीमें मोदी जी ने दे रहे हैं, ये स्कीमें उन्होंने क्यों नहीं दी। 2000 रुपया मिलता है जमींदार को, और बाकी पेंशन मिलती है उनको भी बता, पेंशन को भी बता दिया। बाकी काफ़ी स्कीमें निकली है। अब लेकिन लोन साहब स्कीम्स तो निकली हैं, लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, फिर ये मुझे बताएं ना, ये रहबरे खेल वाले, रहबरे जंगलात वाले, उसके बाद एनवाईसी वर्कर्स, ये फिर सब सड़कों पे क्यों हैं? ये तो गवर्नमेंट का मसला है ना, इसके देखो मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ, वो जाने, वो गवर्नमेंट जाने, वो जाने, वो उनका पता है, वो उन्हें क्या करना है। ये तो होता है जैसे डेली यूज का मसला है, ये तो गवर्नमेंट का काम होता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी उनकी गवर्नमेंट है इस वक्त, उनके भी हम एक थोड़े से सिपाही हैं, लेकिन वो करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे, इसका मसला भी हो जाएगा। जो टेलीविज़न है उनको भी परमानेंट करेंगे, जो ये खेल का मसला है, जो भी मसला है, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते सब कुछ हो जाएगा। क्यों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है ये बड़ी अक्सरियत में है, सबसे बड़ी उभरी हुई जमात है हमारे हिंदुस्तान में। इसके पीछे सब पार्टियां लगी हैं, लेकिन चलता कुछ नहीं है। सब पार्टियां इसीलिए लगी हैं और यही काम नहीं होने देते हैं। इसीलिए इंशाल्लाह आप देखते रहें, ये जो 24 में इलेक्शन आने वाले हैं, या यहाँ हमारे स्टेट में जम्मू कश्मीर में जो असेंबली के 2 या 3 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, आप देखें भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, काम होंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर के चेहरे में आप किसको देखते हैं जम्मू कश्मीर का, जो भाजपा की तरफ से चीफ मिनिस्टर होगा? देखो मैं ये नहीं कह सकता हूँ वो चीफ मिनिस्टर के, चाहे हम तो देखेंगे। देखिए जैसे पीडीपी वाले कह रहे हैं महबूबा जी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं डॉक्टर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला साहब हो सकते हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब हो सकते हैं। क्या कहेंगे बीजेपी से कौन हो सकते हैं? इंशाल्लाह हमारा भी होगा यहाँ, जिसको चुनेंगे। हमारा तो आज जो हमारा स्टेट का सदर है भारतीय जनता पार्टी को, अरविंदर राणा है, लेकिन ये पार्टी का होता है, क्या डिसीजन लेते हैं पार्टी, वो उस वक्त पता चलेगा। इस वक्त तो हमारे सामने वही नज़र आता है, रविंद्र राणा जी। दूसरी बात हम करें कि जिस वक्त वो इलेक्शन का टाइम होगा, कौन होगा क्या होगा वो तो सामने आ जाएगा। वो पार्टी का मसला होता है, पार्टी की बात होती है, किसको वो चीफ मिनिस्टर के लिए खड़ा करेंगे, इस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कौन होगा। लेकिन इस वक्त जो सदर है हमारे JNK का, भारतीय जनता पार्टी का, वो रविंद्र राणा है। चलिए लोन साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी, हम भी आपका शुक्रिया करते हैं। बाकी मैं आपको ये बताऊं, मैं आपकी इस मीडिया के माध्यम से DC साहब पुंछ को गुजारिश करता हूं, SSP साहब पुंछ को गुजारिश करता हूं, क्योंकि हमारा जो UT का मसला है, दफ़ा 370-35A को यहाँ हटाया गया, और इस वक्त हमारे DC साहब के पास हर जगह डिस्ट्रिक्ट में पावर होते हैं, और SSP साहब के पास पावर होते हैं। मेरे ये कहने का मतलब है, हमारा जो मंडी का खास हॉस्पिटल जो है, यहाँ डॉक्टरों की कमी है। यहाँ एक सर्जन आया है, जमील साहब आया है, अच्छा है, लेकिन यहाँ बहुत कमी है डॉक्टरों की। यहाँ लेडीज़ डॉक्टर होनी चाहिए, जो डिलीवरी केस होगा उसका मसला हल हो जाए। बाकी ऑपरेशनों के होने चाहिए डॉक्टर। मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लिखें और सेक्रेटरीट में खाते लिखें। ये ज़रूरी, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे वज़ीर आज़म जो है नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा काम होगा, लेकिन थोड़ा हिलने की बात है। अगर हम हिलें, यहाँ डरने की बात नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, इंशाल्लाह वो मुझे पता है काम कर रही है या नहीं कर रही। मुझे आज 8 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी में दाखिल। कितने काम करवाए आपने 8 महीने में भारतीय जनता पार्टी से? आवाम के कितने काम करवाए? बहुत काम मैंने करवाए भारतीय जनता पार्टी की। जरा कोई थोड़े से काम बता दें आवाम को, कौन कौन से काम करवाए हैं? मैं आपको क्या बताऊं कि कौन कौन से काम। देखो ना, आप कह रहे हैं कि 8 महीने में मैंने काम कराए, वो थोड़े से आप 4-5 काम बता दें कोई ऐसे ऐसे जो करवाए हैं आपने। देखो मैं आपको बताऊं, हमने सावजिया में पढ़ाए, PMAY के मकान दिलवाए। जहां लिस्ट में मकान नहीं था, वहां हमने DC साहब से, प्रदीप शर्मा साहब को साथ ले गए, हमने DC साहब से बात की और DC साहब ने वहां लिस्ट मांगी।
लिस्ट हमने बना दी। उनके ये PMAY के मकान आए जिनके रह गए थे, जैसे कि हमारा बलनाई है, बेदार है, वहाँ कम आए थे लिस्ट में मकान। और ये बात मैं आपको कहूँ कि ये लोग जो हमारे तहसील मंडी के हैं, ये एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मकान हर एक को मिलेगा, जिसके पास मकान नहीं होगा, कच्चा होगा, उसको मिलेगा। लेकिन ये किस तरह से आप देखते हैं? अब जहां तक आपने PMAY की बात खुद छेड़ी, अब मैं आपको बताता हूँ PMAY में सच्चाई क्या है। उन लोगों को किस तरह से PMAY का मकान मिला है जिनको तो जरूरत ही नहीं है, जिनके पक्के मकान है, जिन्होंने पुराने मकानों को जियो टैग करके शो करवाए हैं, और जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है, और वो PMAY के हकदार नहीं है। 100% गारंटी साथ ये बात मैं कहता हूँ आपको। किस तरह से उनको दिया? क्या आप मानते नहीं ये इंतजामिया जो इस पे खामोश है? मैं आपको बताऊं, डीसी साहब से इस बारे में भी बात हुई है। ये भारतीय जनता क्या पार्टी क्या क्या आने वाले वक्त में इस PMAY जो ये स्कैम हुआ इसकी तहकीकात होगी? मैं कहता हूं आने वाले वक्त में नहीं, तहकीकात हो रही है, पैसा रिकवर हो रहा है। आज मीडिया का ज़माना है, इस वक्त जो है इंटरनेट का ज़माना है। ये आज गूगल पर निकलते हैं, जैसा कि जिन्होंने गलत पैसा लिया है, मकान पक्का है उसके पास और ऊपर टीन डाले हैं मकान को, उसने गलत पैसा लिया, या किसी ने नहीं बनाया पैसा लेके, पहली किस्त लिए, 2 किस्त लिए, उसने नहीं बनाया, उसको रिकवर पैसा हो रहा है। वो डीसी साहब ने कई लोगों से रिकवर पैसा किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट माफ़ करने वाली नहीं है, इंशाल्लाह काम करने वाली है। ये गलत वो जैसे मोदी साहब ने कहा था, ना खाने दूंगा और ना खाऊंगा, वही बात है। इंशाल्लाह मैं बाद में और मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, ये थे मोहम्मद अकरम लून, जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी मंडी की। सियासी सूरत हाल को लेकर इनसे हमने बातचीत की। आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।